हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर जनाब बन रहा है लंच मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया था क्योंकि आज मेरी बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन है, बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन होने वाली है आज मेरी, क्योंकि आज मुझे रमज़ान के लिए कुछ जो है चीज़ें बना के रखनी है और आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी मैं शेयर करूँगी आज। तो लंच मैंने सिंपल बनाया था, पराठे बनाए थे, साथ में मैंने कीमा बनाया था। तो लंच रेडी कर लिया है और सबसे पहले जो मैं काम स्टार्ट करने वाली हूँ वो काम ये है कि रमज़ान की कुकिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं इस तरह से अदरक और लहसुन दोनों को मैं ले आती हूँ, उनको काट के वॉश करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कुकिंग ज़्यादा करनी होती है तो हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी ज़्यादा ही इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे मैंने जिंजर को, अदरक को मैंने पील कर लिया था, उसके जो स्किन है वो रिमूव कर ली थी और रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं अदरक को वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं इस तरह से अदरक को बारीक-बारीक स्लाइस में कट कर लेती हूँ और इसी तरह से कट करके मैं इसको फ्रीज़र में ज़िप लॉक के बैग्स में डाल के मैं रख देती हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत होती है उसका तो मैं पेस्ट बना लेती हूँ हैंड ब्लेंडर की हेल्प से या ग्राइंडर में डाल के, जिस तरह से आपको सहूलत लगे। मैं ज़्यादातर अदरक लहसुन को पीसने के लिए हैंड ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी टिप है। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक को इस तरह से आप पील कर सकते हैं, वॉश करके कट कर ज़िप लॉक के बैग में डाल के आप फ्रीज़र में रख दें। जब आपको ज़रूरत हो आप आराम से जिंजर गार्लिक पेस्ट पीस सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली तो मैं जो लहसुन यूज़ करती हूँ वो पील किया हुआ होता है पैकेट में, वही मैं बाय करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे नहीं मिला था तो मैंने जो रेगुलर जो लहसुन होता है वो मैंने ले लिया था। यहाँ पर मैं आपको क्विक से टिप दे रही हूँ। लहसुन के जो छिलके होते हैं उनको पील करने के लिए, रिमूव करने के लिए आप लहसुन को इस तरह से रफली बड़े-बड़े पीसेस में कर लीजिए। आई मीन के छोटे-छोटे उसके जो पीसेस होते हैं वो अलग करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, बॉटल में, इस जो एयर टाइट हो या जिसका ढक्कन जो लिड होती है वो अच्छी तरीके से बंद हो जाए, उसमें आप डाल के उसको अच्छी तरीके से शेक कर लीजिए। तो देखिए शेक करने से क्या होगा कि जो लहसुन की जो स्किन होती है, जो छिलके होते हैं, बहुत आसानी से रिमूव हो जाएँगे और फिर इस तरह से आप उसको पानी में डाल दीजिए। पानी में थोड़ी देर आप रखेंगे ना, तो पानी में डालने से जो आपके जो छिलके होंगे लहसुन के वो बिल्कुल आसानी से रिमूव हो जाएँगे। देखें जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में शो किया है। तो मैंने इस तरह से लहसुन भी साफ़ कर लिया था। लहसुन को साफ़ करके, वॉश करके मैंने यहाँ पे मेरे पास ये बरनी है, जार है, इसमें मैं डाल के लहसुन को रख लेती हूँ और मेरी यही रूटीन होती है ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि रमज़ान के अलावा भी। जब मैं लहसुन, अदरक घर में लेके आती हूँ तो इसी तरह से क्लीन करके उनको फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो ये सब काम करने के बाद जनाब यहाँ पर मैं आ गई हूँ मीट परचेज़ करने के लिए। तो यहाँ पर ये हलाल शॉप है, हमारे सैन फ्रांसिस्को में ही है और मैं अपना जो मीट होता है घर का वो मैं यहीं से परचेज़ करती हूँ। इनका मीट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं उनसे मीट ले रही थी ख़ास कर के लिए रमज़ान के लिए, जो मैं आगे आप लोग के साथ कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी और ना सिर्फ रमज़ान के लिए बल्कि मुझे अपने घर के लिए भी रेगुलरली जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए भी मीट की ज़रूरत थी। तो मैं यहाँ पे मीट परचेज़ करने के लिए आ गई थी। मीट लिया, मीट लेने के बाद घर जाके इस तरह से मैं छोटे-छोटे इंडिविजुअल पैकेट्स बना लेती हूँ। तो जिस तरह से मुझे ज़रूरत होती है तो फिर उस तरह से मैं इन मीट के पैकेट्स को यूज़ कर लेती हूँ। तो साथ-साथ मैंने चिकन भी परचेज़ कर लिया था क्योंकि रमज़ान के लिए मुझे कुछ चीज़ें बनानी थी, कुछ रेसिपीज़ के लिए ख़ास करके मुझे चिकन की ज़रूरत थी। और इसके अलावा मैंने इसलिए भी चिकन का बॉक्स परचेज़ कर लिया था क्योंकि आप देख रहे हैं ये बॉक्स बहुत बड़ा होता है, इसको काटना होता है, क्लीन करना होता है और फिर मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ जो चिकन होते हैं उसके तो मैं स्लाइसेस बना लेती हूँ स्टेक के हिसाब से, कुछ की जो मैं इस तरह से क्यूब्स बना लेती हूँ और कभी-कभार मैं साथ-साथ चिकन का कीमा भी घर में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन के क्यूब्स कट कर लिए थे। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन के शामी कबाब बनाने की क्विक सी रेसिपीज़। किस चिकन की आप क्यूब्स ले लीजिए, उसमें हम ऐड करेंगे चने की दाल और चने की दाल को पहले से आपको सोक करके रखना है एटलीस्ट 3 से 4 घंटे क्लीन पानी में। तो चने की दाल ऐड करेंगे, फिर इसमें मैंने ऐड किया है साबुत जिंजर, साबुत अदरक और साबुत लहसुन। वो थोड़े से अब इसके जवे
मसाले ऐड कर दीजिएगा और फिर इसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे और साबुत जो गोल मिर्चें होती हैं, लाल मिर्चें, वो मैंने ऐड की हैं। इसके अलावा मैंने हल्की सी प्याज को चॉप करके प्याज को ऐड कर दिया था। इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। जब हमारी दाल पूरी टेंडर हो जाएगी, चिकन गल जाएगी, तो सब चीज़ें गलाने के बाद आखिर में हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड कीजिएगा और मेरे चैनल पे आपको घर के बने हुए गरम मसाले की रेसिपी मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इस पूरे जो मिक्सचर को मैंने ग्राइंड कर लिया है, चॉप कर लिया है और फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची और पुदीना। इसको हम इस एक तरह से चटनी सी बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। मैंने हाथ से चॉप नहीं किया है क्योंकि चिकन का जो मीट होता है वो थोड़ा ड्राई होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके शामी कबाब, चिकन के शामी कबाब सॉफ्ट बने और उसमें मॉइस्चर रहे, तो आप भी इसी तरह से हरे मसाले की एक पेस्ट सी बना के ऐड कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें 1 अंडा ऐड किया था और इसके अलावा मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी दोबारा ऐड किया था। अच्छा, इसके अलावा अंडा ऐड करने से पहले आप लोग इसमें नमक और मिर्च चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से उस पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनकी नॉर्मल साइज़ के पैटीज़ बना ली थी। उनको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। थोड़ी देर मतलब ये कि 2 से 3 घंटे मुझे लगे थे, डिपेंड करता है आपके फ्रीज़र पे कि उसमें कूलिंग कितनी है। तो यहाँ पर जब शामी कबाब फ्रीज़ हो गए थे तो मैंने इनको ज़िप-लॉक के बैग में ऐड करके स्टोर कर लिया था फ्रीज़र में। अब यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बीफ के शामी कबाब बनाने की रेसिपी। यहाँ पे मैंने बोनलेस बीफ लिया है, उसमें मैंने साबुत धनिया ऐड किया है, थोड़ी सी प्याज मैंने ऑलमोस्ट हाफ़ मैंने अनियन ली है, उसको बारीक चॉप कर लीजिए और साबुत लाल मिर्चें मैंने ऐड की हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, हल्दी डाल रही हूँ, क्रश पेपर डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसे हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है। पिसा हुआ धनिया मैंने नहीं डाला है क्योंकि शामी कबाब में मैं हमेशा साबुत धनिया डालती हूँ, तो उससे क्या होता है, जो शामी कबाब होती है आपकी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो नमक मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। सेम चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड की है चने की दाल, जिसे मैंने सोक करके रखा था। पहले हम बीफ को गला लेंगे। बीफ जब कुक हो जाएगा, बीफ को कुक करने के बाद यहाँ पर मैंने भीगी हुई चने की दाल दोबारा मैंने प्रेशर कुकर में डाली है और उसको इतना पकाया है कि सारा पानी और जो चने की दाल है वो कुक हो गई है। जब ये सारी चीज़ें कुक हो जाएंगी, एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उसको चॉपर में चॉप कर रही हूँ। शामी कबाब को आप अच्छे तरीके से जो शामी कबाब का हमने मिक्सचर बनाया है उसे हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना वो मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने प्याज ली है, अच्छे बड़े साइज़ की प्याज लेंगे। प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है। ये सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप 1 अंडा भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अंडा स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शामी कबाब में चाहे चिकन के हों या बीफ के, अगर उसमें आप अंडा ऐड करेंगे तो उससे जो बाइंडिंग होगी बहुत अच्छी होगी। और जितना भी मैंने आपको मसाला शो किया था, प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताना भूल गई, मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया था जब मैंने चने की दाल डाली थी। तो घर का बना हुआ ही आप गरम मसाला इसमें ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मैं जब मीट कुक करती हूँ उस वक्त गरम मसाला ऐड नहीं करती हूँ। जब चने की दाल में ऐड करती हूँ उस वक्त मैं शामी कबाब में गरम मसाला डालती हूँ, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से शामी कबाब की पैटीज़ बना लीजिएगा। बनाने के बाद थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रीज़र में जब थोड़े से हार्ड हो जाएंगे तो ज़िप लॉक के बैग में डाल के स्टोर कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ आलू के समोसों की रेसिपी। उसके लिए मैंने आलू गलाने के लिए रख दिए हैं चूल्हे पे और यहाँ पर मैं समोसों के लिए बना रही हूँ डो। 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, थोड़ी सी अजवाइन मैंने ली है 2 से 3 चुटकी, उसको हाथों की हेल्प से ही आप क्रश कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी लिया है, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर, उसको भी आप अपने हथेली की हेल्प से ही क्रश करके मैदे में ऐड कर लीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे मैंने यहाँ पे घी लिया है और अब मैं इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाथों की हेल्प से मैं रब कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्का लीक वार्म, हल्का सा गर्म पानी लेंगे, उसकी हेल्प से एक टाइट सा डो बनाएंगे। डो को सॉफ्ट नहीं बनाना है, हार्ड डो बनाना है, क्योंकि अगर हम सॉफ्ट डो बनाएंगे और आलू की फिलिंग जब ऐड करेंगे तो जो हमारी फिलिंग है वो बीच में से फट जाएगी, आलू की फिलिंग बाहर आ जाएगी। और आलू को भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गलाना है, थोड़ा सा हार्ड बॉईल करना है।
और अब यहाँ पर मैं फिलिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक नॉन स्टिक पैन में मैंने थोड़ा सा अराउंड 1 टीस्पून के बराबर ऑयल डाला है। हल्का सा मैंने ज़ीरा लिया, उसको हल्का सा क्रश कर लिया है, कूट लेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे, बारीक बारीक हरी मिर्चों को चॉप मैंने किया है, उसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। हल्दी मैंने डाली है, नमक ऐड करूँगी और उसको हल्का सा मैंने सौटे कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मटर ऐड किए हैं। आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर आपको मटर डालने हैं तो डालिए, नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो मटर को ऐड करने के बाद अच्छा सा सौटे कर लेंगे, भून लेंगे। फिर जो हमने अपने आलूओं को बॉईल करके रखा था, इसमें पोटैटोज़ हम अपने ऐड कर देंगे और ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया डाला है। मेक श्योर कीजिएगा हरा धनिया में पानी ना हो। और ये जो हमने फिलिंग बनाई है वो जब पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, तो मैंने इस तरह से डो को छोटे छोटे बॉल्स में कट कर लिया है, पेड़े बना लिए हैं। और यहाँ पर एक मैं पेस्ट सा बना रही हूँ। थोड़े से पानी में मैंने 1 टीस्पून के बराबर, मैंने 1 या 2 टीस्पून के बराबर मैंने मैदा ऐड किया है और उसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने नहीं किया है, एक्चुअली मुस्कान भी मेरी हेल्प कर रही थी, तो मुस्कान ने मेरी हेल्प की है आलू के समोसों को रैप करने के लिए। तो इस तरह से आलू के समोसों को हम बेलेंगे और हमें थोड़ा ओवल शेप में बेलना है, आई मीन लंबाई में बेलना है, पूरा राउंड नहीं करना है, रोटी की तरह से गोल नहीं बनाना है। तो इस तरह से लंबाई में बेलने के बाद उसको बीच में से, सेंटर में से हम कट कर लेंगे। ये जो मैंने लई सी बनाई है और इसको मैं सब जगह इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी। अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ पानी से भी समोसों को बंद कर सकते हैं, उसको रैप कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की है ताकि जो आलू की जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। तो इस तरह से आप इस मिक्सचर को सब जगह स्प्रेड कर दीजिएगा। और देखें, मैं आप लोग के साथ 2 तरीके शेयर करूँगी आलू के समोसों को रैप करने के लिए। तो ये वाला जो तरीका है बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। इवन कि मुस्कान भी इस तरीके से समोसे को आराम से रैप कर लेती है। तो जिस तरह से ये वाला आपको तरीका मैंने वीडियो में दिखाया है। अब ये जो सेकंड तरीका जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये बाकायदा प्रोफेशनल तरीका है जो आप हलवाई से समोसे लेके आते हैं, वहाँ पर शॉप में इसी तरह से आलू के समोसों को रैप किया जाता है। तो तरीका वही है, थोड़ी लेंथ वाइज हम इसको बेल लेंगे और बीच में से कट करके इस तरह से हम आटे की जो कोन सी है वो बना लेंगे। जब ये एक पूरी कोन बन जाएगी, मेक श्योर करेंगे कि जो उसके किनारे हैं, जो एजेस हैं, अच्छे तरीके से हम लई की हेल्प से भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें, जैसे मैंने कहा कि, तो इस स्टेप को आप स्किप करके सिर्फ पानी से भी जो किनारे हैं समोसों के, आप उनको क्लोज कर सकते हैं, अच्छी तरीके से वो भी वर्क करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे इस तरह से समोसों के को रैप करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, तो इसलिए मैंने लई बनाई है। तो इस तरह से भी आप समोसों को रैप कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 तरीके शो किए हैं और मैं दोनों तरीके से ही रैप कर लेती हूँ आलू के समोसे। इस तरह से मैंने सारे समोसों को तैयार कर लिया है और इस तरह से ही मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। तकरीबन मैंने इनको 4 टू 5 आवर्स फ्रीज़र में रखा था। जब ये अच्छे तरीके से हार्ड हो गए थे, आई मीन के पूरे स्टफ़ हो गए थे, और ताकि इनका शेप ख़राब ना हो, तो जब ये पूरे फ्रीज़ हो गए थे, फ्रीज़ होने के बाद मैंने इनको ज़िप लॉक के बैग में स्टोर कर लिया था। तो ये समोसे ख़राब नहीं होते। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आई मीन 3 रेसिपीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं, ये इंशाल्लाह पूरे रमज़ान मेरे लिए काफ़ी होंगी, क्योंकि हमारी सिर्फ 5 लोगों की फ़ैमिली है। तो मेरी फ़ैमिली के लिए ये इंशाल्लाह पूरे मंथ जो है वो लास्ट करेगी। अगर आप लोग की फ़ैमिली बड़ी है तो आप लोग इसी रेसिपी को थोड़ा डबल भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसके अलावा अपकमिंग व्लॉग्स में इंशाल्लाह और आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी रमज़ान से रिलेटेड। आज के व्लॉग में इतना ही गाइज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपीज़ पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं अपना टी टाइम एंजॉय कर रही हूँ। शाम की चाय बनाई थी, साथ में मैंने कुसान लिया है, तो यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।